दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको रक्षाबंधन की एक कथा सुना रहा हूँ। कब से शुरू हुआ रक्षाबंधन जी, पुरानी कहानियाँ क्या क्या हैं इसके बारे में। जय श्री श्याम। रक्षाबंधन, जिसे राखी भी कहा जाता है, भारत के सबसे पवित्र और स्नेह से भरे त्योहारों में से एक है। यह रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक है, जिसे हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पावन पर्व के पीछे कई पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो इसके महत्व को और भी गहरा बनाती हैं। इस त्यौहार से संबंधित कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार से हैं। राजा बलि और देवी लक्ष्मी की कथा सबसे प्रचलित कथाओं में से एक राजा बलि और देवी लक्ष्मी से जुड़ी है। दानवों के राजा बलि बहुत पराक्रमी और दानी थे। उन्होंने अपने तप और बल से तीनों लोकों पर राज कर लिया था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास जाकर उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने उन्हें यह दान दे दिया। भगवान वामन ने अपने 2 पगों में ही पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान वामन राजा बलि की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि वे हमेशा उनके साथ पाताल लोक में रहें। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की इच्छा पूरी की और वहां रहने लगे। इससे देवी लक्ष्मी बहुत चिंतित हुई। अपने पति को वापस लाने के लिए देवी लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप धरकर राजा बलि के पास गई। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बना लिया। जब राजा बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा तो देवी लक्ष्मी ने अपने पति भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था और तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। दूसरी कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा जी। महाभारत काल में एक और हृदयस्पर्शी कथा है जो रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाती है। जब शिशुपाल का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और खून बहने लगा, तब द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस निस्वार्थ प्रेम और स्नेह से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने अपने वचन का मान रखते हुए द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। यह कथा दर्शाती है कि रक्षाबंधन केवल रक्त संबंधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और रक्षा के संकल्प का प्रतीक भी है। तीसरी कथा है जी रानी कर्णावती और हिमांशु की कथा। यह ऐतिहासिक घटना भी रक्षाबंधन के महत्व को बताती है। मध्यकाल में मेवाड़ की रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हिमांशु को राखी भेजी थी। हिमांशु ने इस राखी को स्वीकार किया और रानी को अपनी बहन मानकर उसकी सहायता के लिए अपनी सेना भेजी। हालांकि जब तक हिमांशु की सेना मेवाड़ पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रानी कर्णावती ने जोहर कर लिया था। इस घटना से यह साबित किया कि राखी का बंधन धर्म और सीमाओं से परे है
और यह भाई बहन के रिश्ते का एक महान प्रतीक है। ये सभी कथाएं रक्षाबंधन के पर्व को एक गहरा अर्थ देती हैं। यह केवल एक धागा नहीं बल्कि भाई बहन के बीच एक अटूट बंधन है, जिसमें बहन अपने भाई की लंबी आयु और मंगल की कामना करती है और भाई अपनी बहन की आजीवन रक्षा का वचन देता है। उक्त के बाद श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा, जो भाई बहन के पवित्र प्रेम और वचन का प्रतीक है। निष्कर्ष: रक्षाबंधन केवल धागा नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और रक्षा का बंधन है। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल खून के नहीं होते, वे भावनाओं, वचनों और विश्वास से भी बनते हैं। जय श्री श्याम। दोस्तों, ये कथा यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।